अपने मंदिर में क्यों किसी को नमाज पढ़ने दें। वो पूजा का स्थल है, वहाँ पे पूजा किया जाएगा, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन हिंदू मुसलमान वाला है ना बहुत फैक्ट बना के है ना पब्लिसिटी कर रही है। पिछली सरकारें थी वो तो मंदिरों को दबाने का काम करी, मंदिर के ऊपर एक गुम्बद लगा के और मस्जिद बना देते थे। कहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है? यूपी में बहुत ज्यादा हो रहा है। नोएडा में ये बात बोल दीजिए कि हिंदू मुसलमान हो रहा है और वहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस फिर आपकी सेवा में रहेगी। यार बेचारे जो मोमडन कौम के हैं उनको भी तो परेशान नहीं करना है। आज के जमाने में टारगेट बेचारे कुछ भी गलती हो जाए माइनस पॉइंट भी तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रहे हैं ये देश में। बाबा जी शिक्षा सही कर सकते हैं, स्वास्थ्य का सही कर सकते हैं। अब किसी के मुंह में बवासीर हो तो बाबा जी ठीक करने थोड़ा ना जाएंगे। वो तेजो महल है, वो मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। और जो आप ये बोल रहे हो प्यार का निशानी आपको देखना है, प्यार का निशानी देखना है तो राम सेतु को जाके देखिए, वैसा होता है निशानी। सर वो हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, वहाँ पे शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती थी। फिर अपने घर में नमाज पढ़वाइए। फिर बहुत साल लग बात। मैं वही बोल रहा हूँ ना। नहीं तो आपने बोला तो हम अपने मंदिर में क्यों किसी को नमाज पढ़ने दें। वो अपने क्या नाम है मस्जिद में हमें हनुमान चालीसा पढ़ने देते हैं, नहीं पढ़ने देते ना, तो हम भी अपने मंदिर में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और ज़्यादा आपको अगर दिल लगी है उनसे तो काम कीजिए, अपने घर पे ले जाइए, नमाज पढ़वाइए। मंदिर में हम नहीं कह रहे नमाज पढ़ाने के, जो भोजशाला की बात है वहाँ पे मुस्लिम भी नमाज पढ़ते थे और हिंदू भी पूजा करते थे। बोल रहा हूँ ना, क्यों पढ़ने दें, हम क्यों पढ़ने दें। वो हमारी मंदिर है, हम अपने मंदिर में क्यों किसी को नमाज पढ़ने दें। वो पूजा का स्थल है, वहाँ पे पूजा किया जाएगा, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर उनसे हमदर्दी है तो ले जाइए घर, अपने नमाज पढ़वाइए उनको। तो लेकिन सर एक चीज़ बताइए, पहले आप लोगों ने कहा कि राम मंदिर हमारा है, जो बाबरी मस्जिद था कोर्ट से आदेश मिल गया, मंदिर बन गया। बाबरी मस्जिद का अस्तित्व ही नहीं है इस देश में, कभी था ही नहीं बाबरी मस्जिद। राम मंदिर था, राम मंदिर है, राम मंदिर रहेगा। बिल्कुल। तो काशी मथुरा की बात करते थे, अब हर मस्जिद को मंदिर कहेंगे। अरे महाराज, जब भारत मंदिरों का देश है, ठीक है ना, भारत में संत रहे हैं, साधु रहे हैं, ठीक है, भारत में कोई मौलाना पीर नहीं रहा है, तो भारत मंदिरों का देश है। तो यहाँ पे मंदिरों की ही बात करी जाएगी। हर एक मजार के नीचे, हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर ही मिलेगा। ऐसे कैसे होगा सर? ऐसे कैसे होगा? क्या ऐसे ही होता है? हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। सभी मस्जिद को आप तोड़ देंगे क्या? नहीं, मैं तोड़ने की बात कहाँ बोला। मैंने बोला हम तो कानून के तहत अपना हक लेंगे, कानून के तहत। ये भोजशाला वाला जो है ये भी कानून के तहत आया, राम मंदिर कानून के तहत आया, काशी विश्वनाथ कानून के तहत आएगा, मथुरा ईदगाह कानून के तहत आएगा, सारा कानून के तहत आएगा। देखिए, हिंदू कानून के रास्ते चलता है और हिंदू कानून के रास्ते चलेगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार बदली है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, तो नहीं लगता कि एकाएक सभी मस्जिद को मंदिर को? क्या सरकार? जब से सरकार, क्या बोले आप? जब से बीजेपी की सरकार है तब मंदिरों पे दावा ज्यादा, मस्जिदों पे दावा ज्यादा। हाँ, तो ये सरकार अच्छी है ना कि इसने कम से कम मंदिरों को ढूंढने का प्रयास किया। जो पिछली सरकारें थी वो तो मंदिरों को दबाने का काम करी, मंदिर के ऊपर एक गुम्बद लगा के और मस्जिद बना देते थे, तो उसका तो कम से कम विरोध, उसका तो कम से कम क्या नाम है ये किया इन्होंने। जहाँ पे मंदिर है भाई, मंदिर लेंगे, हमारा हक है तो हम लेंगे। मैं बोल रहा हूँ कोई अगर क्या नाम, अगर कोई बोल दे कि ये फलाना मंदिर से पहले ये मस्जिद आया है, ठीक है, अगर वाकई में ऐसा है तो दिया जाए उनको मस्जिद। लेकिन अगर हमारा मंदिर पहले से है तो फिर वो मंदिर हम लेंगे जी। तो बिल्कुल सर, इनका बात मैं सुन रहा था, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे यार बेचारे जो मोमडन कौम के हैं उनको भी तो परेशान नहीं करना है। आज के ज़माने में टारगेट बेचारे कुछ भी गलती हो जाए माइनस पॉइंट भी तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना रहे हैं ये देश में। ये हो रहा है सबसे ज़्यादा। एक सेकंड, ये नैरेटिव जो है उन्होंने खुद के लिए खुद सेट करवाया है। जब आतंकवादियों के जनाजे में लाखों की संख्या में जाएंगे तो उनके खिलाफ लोग तिरछी नज़र से ही देखेंगे, उनको तो सीधी नज़र से नहीं देखेंगे, ठीक है। ये वही लोग है, कसाब जब आता है तो कसाब जब मरता है तो कसाब के जनाजे में जाते हैं। ये पता नहीं बुरहान वानी कैसे जो आतंकवादी सब मरते हैं उनके जनाजे में चले जाते हैं। लेकिन ये लोग APJ अब्दुल कलाम जी के जनाजे में मुट्ठी भर जाते हैं। तो कोई भी भाई तिरछी आंखों से देखेगा। इसमें तो नैरेटिव उन्होंने सेट करवाया है ना, नैरेटिव तो किसी ने सेट नहीं करा, खुद ही। सुन लीजिए, दूसरी बात इन्होंने बोला मोहम्मदनों को दबाने की बात इन्होंने बोला। मैं बोल रहा हूँ राम मंदिर बना, ठीक है, राम मंदिर बना, राम मंदिर बनने के बाद उनको स्पेशल मोहम्मदनों को जमीन दिया गया कि भाई तुम अपना मस्जिद बनाओ। लेकिन अब उनको उंगली करना है। अब उंगली करेंगे तो कोई आएगा योगी बाबा जैसा पूरा हाथी दे देगा। देखिए, तो खुद ही अपनी इमेज क्रिएट कर रहे हैं ना। कौन? जो कि मुसलमानों को विरोध आप कह रहे हो रहे, कोर्ट के द्वारा अगर ली जा रही है, जो मंदिर है क्लेम किया जा रहा है, सर्वे हो रहा है, सब कुछ एक प्रक्रिया चल रहा है। कानून के अकॉर्डिंग जो मिलना था, जो उनकी जमीन है वो तो अलॉट हो रही, उन पे तो उनका हक है, बाकी नहीं हो रही तो उनका क्यों हक बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन मेन मुद्दे की बात है, लेकिन आजकल मतलब साल 2 साल से ये देख रहा हूँ मैं, कह रहा ऐसा कोई पॉलिटिक वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन हिंदू मुसलमान वाला है ना बहुत फैक्ट बना के है ना पब्लिसिटी कर रही है। वहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है। यूपी में बहुत ज्यादा हो रहा है। आप कहाँ से? मैं राजस्थान से। भैया ये बात आप नोएडा में चल के बोल देंगे?
नोएडा चलते हैं, बस मेट्रो पकड़ते हैं, 20 मिनट लगेगा, 20 से 25 मिनट लगेगा। नोएडा में ये बात बोल दीजिए कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, और वहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस फिर आपकी सेवा में रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश, सुनिए सुनिए, आइए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान भी कह रहे हैं कि हम बाबा जी के राज में खुश हैं। उत्तर प्रदेश में तो मुसलमान भी कहते हैं बाबा जी के राज में हम खुश हैं। अच्छी बात है, तो जो अच्छा रह रहा है वो तो अच्छा ही बोलेगा, और जो जिसको बुरा लग रहा है। एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, बाबा जी एक मिनट, बाबा जी शिक्षा सही कर सकते हैं, स्वास्थ्य का सही कर सकते हैं। अब किसी के मुंह में बवासीर हो तो बाबा जी ठीक करने थोड़ा ना जाएंगे, ठीक है? तो वो वाली बातचीत है। ये लोग कुछ भी हो जाए योगी बाबा को टारगेट कर देना है, और इनको ये नहीं पता कि योगी बाबा का एक फेवरेट है लंगरा ऑपरेशन करवाते हैं योगी बाबा। मतलब लंगरा ऑपरेशन एक बार आप ही बोल के देखिए योगी बाबा के बारे में, कल ही लंगरा ऑपरेशन हो जाएगा सारा। आपका ये क्या नाम है, वो जो न्यूट्रल बन के आप जो पूछ रहे हैं ना, सारा एक ही बार बन आप धमका रहे हैं। नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हम क्यों धमकाएंगे आपको क्यों धमकाएंगे? आपके भी धमनी में खूनी है, हमारे में खून, हम क्यों धमका सकते हैं आपको? भैया नहीं धमकाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात कर रहे हैं, ये जो फॉल्स नैरेटिव योगी बाबा के खिलाफ जो चलाया जाता है ये बेकार है। योगी बाबा बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अपने सूबे को बहुत अच्छे से संभाल कर रखे हैं। वैसा मुख्यमंत्री बिहार को चाहिए था, लेकिन नहीं मिला बिहार को। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। एक योगी जी कहाँ कहाँ जाएंगे सर? तो मैं वही बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री बना दीजिए, सबके हो जाएंगे, पूरे राज्यों के हो जाएंगे, प्रधानमंत्री बना दीजिए उनको। लेकिन भोजशाला के जी, अभी हम मुद्दा पे रहते हैं, जिस तरह से भोजशाला का इंदौर कोर्ट ने फैसला दिया है, अब कह रहे हैं कि सभी मंदिर, आप लोग कह रहे हैं ताजमहल भी हमारा है, ताजमहल दरगाह भी हमारा है। तो ताजमहल हमारा है तो हम बोलेंगे नहीं हमारा है? ताजमहल क्या आपका है क्या? प्यार की निशानी है ना। कौन सा प्यार का निशानी? आइए एक बात सुन लीजिए, तेजो महल है, वो मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। और जो आप ये बोल रहे हो प्यार का निशानी आपको देखना है, प्यार का निशानी देखना है तो राम सेतु को जाके देखिए, वैसा होता है निशानी। अब अय्यासी वाले लोगों को कैसे आप प्यार का निशानी में लेके आ जाएंगे? सब अय्यासी वाले थे वो जिनकी आप बात कर रहे हो। मुमताज की याद में शाहजहां ने बनाया। कौन सा मुमताज? तो फिर जहां कौन थी? मतलब अपने घर में ही नहीं छोड़े, अपने घर में ही नहीं छोड़ रहे हैं, और आप बोलेंगे प्यार करते हैं। वैसे लोग प्यार करने वाले हैं, ये मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, मोहब्बत उनके यहाँ बिकती रहती है। सर, जिस तरीके से भोजशाला मंदिर का निर्णय आया, इंदौर हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष में के फेवर में फैसला सुनाया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? खुशियाँ मनाना चाहेंगे हम। जिसके गले से हड्डी ना उतर रही हो वो अपने गले में एक और फंसा ले, हमारे लिए तो खुशियाँ हैं। इस देश में अभी सुन लो, अभी बहुत मौके मिलेंगे तुमको कुछ बातों को हजम करने के लिए। 60,000 मंदिर हैं, और 60,000 मंदिरों को हिंदुओं सरकार भरोसे नहीं, इसी प्रकार अपने बलबूते पर ही, जैसे राम मंदिर लिया, भोजशाला ली, और सुनो अभी कृष्ण जन्मभूमि भी बाकी है, हमारी संभल भी बाकी है। चिंता ना करो, मौके मिलेंगे अभी तुमको, बढ़िया से पेट का हजमा करवाएंगे इन सबको। सर, जहाँ जहाँ मस्जिद है हर जगह पे मंदिर की दावा करेंगे क्या? भाई मस्जिद मंदिर की जगह पे होगी तो वहाँ से कचरा हटाने का काम करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हमें किसी भी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे अस्तित्व पर तुमने झूठी, कपोल, काल्पनिक